हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है निरुपम जादव और आप देख रहे हैं एनजिम मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। स्वागत है साहब आपका इस चैनल में। आज कुछ खास लेके आया हूँ आपके लिए। बड़ी प्यारी सी कहानी है, बड़ी छोटी सी कहानी है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसकी मत करिएगा और देखते रहिएगा इसको। कहानी क्या है, कैसे कैसे एक वरदान के अंदर 3 वरदान। एक वरदान बोला था एक मांगो, उसके अंदर 3 वरदान मांग लिए अम्मा ने और देने पड़ गए किसको, गणेश जी को। बताते हैं कहानी क्या थी। एक अम्मा बहुत ही पूजा करती थी, बहुत ही घनी पुजारिन थी गणेश जी महाराज की। अब क्या होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि वो अंधी थी, उसको दिखाई नहीं देता था, फिर भी पूजा करती थी। तो गणेश जी के विचार में आया कि यार हमारी कितनी बड़ी भक्त है, इसको दिखाई नहीं देता है, उसके बावजूद भी हमारी पूजा अपने तन मन से करती है, पूरे नियम से करती है। तो क्यों ना हमें कुछ इसको बुढ़िया को दिया जाए, वरदान दिया जाए। तो बुढ़िया को कई प्रॉब्लम थी घर में, खाली यही नहीं कि वो अंधी थी। उस बुढ़िया के, या बूढ़ी दादी कहूँ, उस बूढ़ी दादी के कोई नाती भी नहीं था, और दूसरा गरीब भी थी। उसके जो बेटे वगैरह थे तो वो भी कोई ज़्यादा संपन्न नहीं थे। तो 3 प्रॉब्लम थी उसके पास में। अब इच्छा तो ये रहती है व्यक्ति की, ये तीनों चीज़ हमारे पास हों, धन भी हो और संतान भी हो, और तीसरा हेल्थ से हम ठीक रहें। उनको भी हेल्थ में प्रॉब्लम ही थी जब आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से अब क्या होता है कि गणेश जी प्रकट हो जाते हैं दादी जी के सामने। गणेश जी बोलते हैं, एक बुढ़िया जो भी मांगना मांग ले, आज हम खुश हैं बहुत तुमसे। अब गणेश जी सामने अचानक प्रकट हो गया। कभी दादी ने तो सोचा नहीं ऐसा भी होगा। बोले कि गणेश जी मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, क्या मांगू क्या नहीं मांगू, और एक ही वरदान मांगना है कि मैं आपको कल पूछ के बताऊंगी, अपने बच्चों से पूछ के बताऊंगी। गणेश जी बोले ठीक है, हम कल आ जाएंगे, कल बता देना आप। तो गणेश जी ने एक नियत समय दे दिया कि मैं इस समय आऊँगा और आप पूछ लीजिएगा। अब होता क्या है, नारद जी का नाम आपने सुना होगा। नारद जी मिल जाते हैं बूढ़ी दादी को। वो बोलते हैं, अरे दादी बड़ी परेशानी में हो। उससे पहले क्या है कि दादी परिवार में पूछने जाती है। अब पूछने जाती है तो देखो आपको पता है कि उसने अपनी बहू से कहा, बहू ने कह दिया कि आप एक नाती मांग लीजिए, और इसी तरीके से बेटे ने कह दिया कि आप धन मांग लीजिए। और आँखों की कौन बोले, आँख मांग लीजिए, क्योंकि उनको तो अपना अपना स्वार्थ है। अब वो बड़ी परेशानी में, बुढ़िया को आँख चाहिए क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता। अब नारद जी मिल गए और नारद जी बोले, अरे अम्मा कैसे परेशान दिख रही हो, ज़रा हमें भी बताओ क्या परेशानी है। अरे बाबा मैं क्या बताऊँ आपको, परेशानी के मैं तो दुविधा में फंसी हुई हूँ। अरे वो गणेश जी आए थे कल, बोल रहे थे कि वरदान मांग लो। अब वरदान एक मांगना है और हमें चाहिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। मुझे आँख चाहिए, एक नाती भी चाहिए, और हम ज़्यादा संपन्न भी नहीं है, थोड़ा धन भी हो। अब मैं क्या मांगूँ, बेटा कहता है धन मांग ले, और बहू कहती है कि नाती मांग लो, और मुझे आँख चाहिए। अब क्या किया जाए। नारद जी बोले, अरे आप चिंता क्यों करते हो, मैं बताता हूँ आपको क्या मांगना है। कि क्या मांगना है आप ही बता दीजिए। ऐसा है, जब गणेश जी बोले मांगो वरदान, आप उनसे 3 बार बोल देना कि जो मांगूंगी वो दोगे। 3 बार उनसे पूछ लेना इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या मांगना वो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या मांगा, नारद जी बोले, आप गणेश जी से क्या बोलना है आपको कि गणेश जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या कहना है, गणेश जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी यही इच्छा है कि मैं अपने नाती को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देख लूं। क्या, मैं अपने नाती को सोने के कटोरे में दूध पीता देख लूं। तीनों चीज़ आपके पास आ जाएंगी।
कि वो कैसे, नाती भी आ जाएगा। आप देखेंगी जब जब आँख होंगी तो देख भी लेंगी। धन की बात है तो सोने की कटोरा मिल जाएगा। कैसी लगी? इस प्रकार से नारद जी ने सलाह दी और गणेश जी प्रकट हुए। गणेश जी ने बोला मांगिए, क्या मांगना है आपको? तो दादी बोली कि अरे मुझे क्या चाहिए गणेश जी, बस मैं तो एक इच्छा है कि मैं सोने के कटोरे में अपने नाती को दूध पीता देख लूँ। गणेश जी बोले जरूर नारद आया होगा, तुम्हारे पास इतनी बुद्धि और किसी में तो है नहीं। तो साहब नारद जी भी बहुत विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति थे। चलिए, कैसी लगी कहानी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आपको क्या सीखने को मिला वो भी लिखिएगा। धन्यवाद।